नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ, क्योंकि खबर सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर में बूस्टर डोज की मुहिम की शुरुआत हो चुकी है और उपराज्यपाल ने पहला टीका लगवाकर बूस्टर डोज का शुभारंभ करवाया है। लाइलाज बीमारियों से ग्रस्त मरीजों और बुजुर्गों का टीकाकरण हो रहा है और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों, अग्रिम मोर्चों और पर तैनात जो कर्मी हैं उन्हें इसका लाभ मिलेगा। तो जम्मू कश्मीर में कोरोना की बूस्टर डोज की मुहिम की शुरुआत हो चुकी है, जिसके चलते उपराज्यपाल ने पहला टीका लगवाकर बूस्टर डोज का शुभारंभ करवाया है। और क्या कुछ कहना है मेयर चंद्रमोहन गुप्ता का इस पर और स्थानीय निवासियों का, आइए आपको बताते हैं। मेयर हैं हमारे, अलग-अलग चेयरमैन हैं डीडीसी के, उनको भी डिस्ट्रिक्ट वाइज लेके और हर चीज की, किसी चीज की कमी ना हो जम्मू कश्मीर के ऊपर डॉक्टर साहब खुद मॉनिटर कर रहे हैं। और मुझे आशा है कि हम सब लोग जिस तरह लगे हुए हैं, खासकर हमारे जो डॉक्टर्स लोग हैं, जो इनका पैरामेडिकल स्टाफ है, छोटे से छोटा स्टाफ लेके, इसमें चाहे प्रिंसिपल शशि सूदन है, चाहे हमारे डायरेक्टर हेल्थ हैं, चाहे यहाँ का प्रशासन है गांधीनगर का, बड़ी मेहनत और लगन के साथ, ताकि हमारे लोगों को बचाया जा सके। ये जो आज बूस्टर डोज की शुरुआत हुई है, मैं सबको यही अपील करूंगा कि आप ये तीसरी डोज लें, ताकि हम इस जो ओमिक्रॉन का बड़ा एक खतरा आ रहा है उससे बच सकें। तो चलिए अब बात करते हैं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के हवाले से, क्योंकि अगर हम ट्रैफिक अपडेट की बात करें तो लगातार वो बदल रहा है, जिस तरह का मौसम का मिजाज बदल रहा है, क्योंकि जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात बार बार बाधित हो रहा है। करीब 1 घंटा बंद रहने के बाद फिर से यातायात बहाल हुआ है और पंथियाल इलाके की अगर हम बात करें तो वहां पर गिरी पस्सियों ने यातायात बंद करवाया था। फिलहाल हल्के वाहनों को दोनों ओर से आवाजाही की इजाजत दी जा रही है और जिस तरह से मौसम का मिजाज है, पल पल बदल रहा है, वैसे ही हर दिन ट्रैफिक अपडेट सामने आता है। अगर कहीं पर पस्सियां गिरने की आशंका है या फिर लोगों के लिए अगर रोड सेफ नहीं होता तो बंद कर दिया जाता है। पर फिलहाल हम पंथियाल इलाके की बात कर रहे हैं, जहां पर पस्सियां गिरी हैं और यातायात वहां पर बंद करवाया गया था। फिलहाल अपडेट सामने ये आ रहा है कि हल्के जो वाहन हैं उनको दोनों ओर से आने जाने की इजाजत दी जा रही है और करीब 1 घंटा बंद रहने के बाद फिर से यातायात बहाल कर दिया गया है। तस्वीरें इस वक्त आप ग्राउंड से देख रहे हैं, क्योंकि पंथियाल इलाके में जिस तरह से खबर आई कि वहां पर पस्सियां गिरी हैं, उसके बाद क्लियरेंस के बाद जो लाइट मोटर व्हीकल्स हैं उनको आने जाने की इजाजत दी जा रही है। चलिए रुक करते हैं हम रामबन का नदीम हमारे साथ, हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, बताइएगा ताजा तफसीलात ट्रैफिक के हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए प्रियंका, जिस तरह से हम देखें, क्योंकि मौसम के बाद जहां हाईवे पर ट्रैफिक बंद कर दिया गया था, मौसम बेहतर है। कल और आज की डेट में हम देख रहे हैं कि मौसम में बेहतरी देखने को मिल रही है। जहां ट्रैफिक प्लान के मुताबिक आज एलएमईज को दोनों तरफ से चलने की इजाजत की और आज सुबह से ही हमने देखा कि कहीं न कहीं खलल पड़ा रहा हाईवे को जो है मोटरेबल बनाने में। जहां हमने देखा कि पहले तो पंथियाल आयरन स्टैंड के पास में शूटिंग स्टोन देखने को मिला, उसके बाद शेरी में, फिर मंकी मोड़ में, और वक्फे से तमाम चीजें चल रही है। जहां पहले ही एडवाइजरी में बताया गया है कि आप गैर जरूरी तरीके से बाहर ना निकलें, अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है तभी आप घर से बाहर निकलें। लेकिन आज ये कहूं मैं कि जिस तरह से कल लोगों की उम्मीदें कहीं न कहीं धुंधली नजर आ रही थी, लेकिन आज लोग फिर भी ट्रैवल कर सकते हैं, जबकि दिक्कतों का सामना है, ज्यादा टाइम ले सकता है इस सफर, क्योंकि शूटिंग स्टोन्स और छोटी मोटी पस्सियां गिरने का सिलसिला अभी भी चल रहा है। लेकिन इस बीच ट्रैफिक अथॉरिटीज की भी कोशिश है और जो क्लियरेंस एजेंसीज है उन्होंने भी मशीनें जो है हर जगह पे अवेलेबल रखी गई है कि कहीं भी अगर शूटिंग स्टोन होता है या लैंडस्लाइड्स होती है उनको जल्द से जल्द क्लियर करके मोटरेबल बनाया जाए। जिस तरह से आज हमने देखा कि 3 जगहों पे पस्सियां थी, जिसमें पंथियाल, मंकी मोड़ और शेरी शामिल है। तो उन तीनों पस्सियों को जो है लगभग 1 घंटे के अंदर क्लियर करके रोड को मोटरेबल बनाया गया और अभी हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ से, श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से श्रीनगर की तरफ जो एलएमवीज हैं वो चल रही है और कोशिश की जा रही है कि इन्हें जल्द से जल्द अपनी डेस्टिनेशंस की तरफ रवाना किया जाए, ताकि अगर उसके बाद अगर कहीं कोई बात होती है जहां शूटिंग स्टोन या लैंडस्लाइड्स होते हैं तो उससे भी निपटा जा सके और उसके बाद प्लान में ये चीजें क्लियर की जाएंगी कि एचएमवीज को कहां से किस तरफ चलने की इजाजत है। ये अभी क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन फिलहाल मौसम खुशगवार और इस दौरान दोनों अतराफ से एलएमवीज की मूवमेंट हमें हाईवे पर देखने को मिल रही है। जी प्रियंका।
शुक्रिया नदीम तमाम जानकारी देने के लिए। और नदीम ट्रैफिक अपडेट बता रहे थे। फिलहाल ताजा तफसीलात ये है कि दोनों ओर से लाइट मोटर व्हीकल्स को अलो किया जा रहा है और वहीं पर जिस तरह से नदीम ने बताया कि यात्रियों को परेशानी जरूर हो रही है, जैसे बार बार ट्रैफिक बाधित हो रहा है। फिलहाल क्लियरेंस के बाद दोनों ओर से एलएमवीज को आने जाने की इजाजत दी जा रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सुरनकोट की, क्योंकि सुरनकोट से खबर सामने आ रही है कि वहां पर बर्फबारी के कारण जो बिजली का ढांचा है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। राजौरी जिले में जगह जगह बिजली सप्लाई ठप है। अभी भी अंधेरे में डूबे सुरनकोट के जो कई दूर दराज के इलाके हैं वहां पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बर्फबारी से बंद रास्ते बिजली सप्लाई बहाल करने में बाधा बने हुए हैं। तो आप देखिए बिजली सप्लाई अब जबकि ज्यादातर जगहों पे नहीं हो रही है, लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ये बर्फबारी ने क्षतिग्रस्त किया है। जो बिजली का ढांचा इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बर्फबारी से ये किस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसके बाद राजौरी जिले के कई इलाकों में जगह जगह बिजली सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई है। अब जबकि सर्दियों में बिजली नहीं मिल पाएगी लोगों को, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या कुछ परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ेंगी। हीटिंग अरेंजमेंट्स वो नहीं कर पाएंगे और जिस तरह से काफी देर से सुरनकोट के दूरदराज के इलाके अंधेरे में डूबे हुए हैं और बर्फबारी से बंद रास्ते बिजली सप्लाई बहाल करने में बाधा बने हैं। अधिकारियों का इस पर क्या कुछ कहना है वो सुन लेते हैं। तो इंटरवेनिंग नाइट में जो स्नोफॉल हुआ है वो काफ़ी हैवीली हुआ है और काफ़ी टाइम के बाद हुआ है, तो उससे एक्सटेंसिव डैमेज हुए हैं। अगर हम अपर रीचेज की बात करें, जो हाड़ीबोडा के अपर रीचेज हैं और शिंद्रा के अपर रीचेज हैं, कलाई के अपर रीचेज हैं और ये जो खनेतर के अपर रीचेज हैं जैसे दूम दुपरियाँ, तो यहाँ पे अभी स्टाफ जो है ना वो उस तरीके से पहुँच भी नहीं पाया है। तो हम पूरी तरीके से असेसमेंट भी वहाँ पे अभी नहीं हो पाई है और दूर से हम ये असेसमेंट लगा के ये कह पा रहे हैं कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है। अगर पीसीसी के पोल्स की बात करें तो मोर देन 50 पोल पीसीसी के वो डैमेज हुए हैं और जो पोल हमारे एसटीपी के हैं, जो स्टील ट्यूबुलर पोल्स होते हैं, वो बेंट हुए हैं, टिल्टेड हैं, ट्विस्टेड हैं और कंडक्टर्स जो हैं वो तो मोर देन हंड्रेड्स होंगे। और जो कंडक्टर हमारा है वो स्नैप हुआ है, वो राउंड अबाउट 10 किलोमीटर से ज़्यादा कंडक्टर स्नैप हुआ है हमारा। तो इसमें रिस्टोरेशन में हमें काफ़ी टाइम लग रहा है, मैन और मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। ये सीन है कि रोड तो साफ़ नहीं हुई है, बर्फ़ रोड पे है, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी आ रही है। बाकी मैंने ट्रंक लाइन रिस्टोर कर दी है, जो चंदी मार्ट फीडर को फीड करती है। ये इलाका काफ़ी दूर दराज है, 3 फुट बर्फ है, उसके बावजूद भी जल्दी लाइट रिस्टोर होगी। और मेरी कोशिश थी कि आज ही मैं शाम तक चंदीमढ़ तक पावर रिस्टोर कर लेता, लेकिन उसमें हमें डैमेजेस हैं सेंटर में आ गई हैं जो बनीखेत से आ गए। तो मेरी पहली ये प्रायोरिटी है कि आज मैं बनीखेत तक लाइन रिस्टोर कर सकूँगा, उसके आगे आज नहीं हो सकेगी क्योंकि पोल डैमेज हो चुके हैं, वो दरिया में चले गए हैं, तो बर्फ़ काफ़ी है, तो उस हिसाब से काफ़ी परेशानी आ रही है। काफ़ी पसमानदा इलाका है। तो बाकी जितना भी इलाका है मैक्सिमम डैमेजेस हैं। अब उसमें हमें मटेरियल की भी रिक्वायरमेंट है, कंडक्टर, खासकर कंडक्टर जो हमें चाहिए, उसके लिए मैंने इधर बात की थी स्टोर में, तो गाड़ी जो है वो जा नहीं सकती है क्योंकि रोडों की क्लियरेंस नहीं हुई है। मुगल रोड की जहाँ तक बात की जाए उसको क्लियर कल ही कर दिया था उन्होंने, लेकिन बफलियार से सुरनकोट या टाउन का एरिया वो क्लियर नहीं है। तो आपने देखा कि क्या कुछ परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। बिजली सप्लाई जिस तरह से ठप हो चुकी है। तो राजौरी से हमारे संवाददाता जमशीद मलिक हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जमशीद, बताइएगा कि अब जबकि ये बिजली का ढांचा क्षतिग्रस्त हो गया है, बिजली सप्लाई ठप है, कब तक आने की उम्मीद है? मैडम बिल्कुल अगर ये कहें कि पिछले 5 दिन से राजौरी पहुंच के कई इलाके ऐसे हैं जहां आज भी बिजली का निजाम पूरी तरह ठप पड़ा हुआ। हालांकि कई इलाकों में बिजली जरूर बहाल कर दी है, जिसमें राजौरी सिटी की अगर हम बात करेंगे या राजौरी के आसपास लगने वाले गाँव में यहाँ तो बिजली बहाल कर दी गई है, मगर 3 दूर दराज इलाके ऐसे हैं जहाँ अभी भी बिजली बहाल नहीं की। वहीं अगर दूसरी तरफ हम पुंछ की बात करें, पुंछ में सुरनकोट में बिजली बहाल कर दी और मंडी अभी भी बिजली बहाल नहीं हो पाई। और सुरनकोट के कई दूर दराज इलाके ऐसे हैं जहाँ अभी तक बिजली बहाल हुई नहीं और आने वाले कुछ दिनों में
होना भी मुश्किल है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आज सुबह से दोबारा बारिश का सिलसिला कितना पीर पंचाल में शुरू हुआ है। उसके कारण बड़ी बर्फबारी होने के कारण महकमा को अभी तक इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि इतने पोलों को नुकसान पहुंचे और कब तक बिजली बहाल होगी। हालांकि महकमा से हमारी बात जरूर हो रही है। महकमा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिन इलाकों में बिजली रिस्टोर कर दी गई है, ये पास वाले थे, और ऊपर वाली रीच में जितने इलाके हैं इनमें बिजली रिस्टोर करने में अभी काफी टाइम लग सकता है। उसकी बड़ी वजह है कि बर्फबारी बहुत ज्यादा हुई है और कितना नुकसान हुआ है अभी तक ये भी कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें जम्मू पहुंच हाईवे की, तो उसको भी आज एक तरफा गाड़ियों की आवाजाही के लिए जरूर बहाल किया गया, मगर एक तरफा चलने की आज इजाजत दी जा रही है। और दूसरी तरफ थाना मंडी देहरागढ़ी रोड आज तीसरे रोड बर्फबारी के कारण बंद पड़ी हुई है। इससे लोगों को कई किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि काफी देर के बाद खिताई पीर पंचाल में इतनी शिद्दत की बारिश और बर्फबारी का सिलसिला देखने को मिला, जो लोगों के लिए परेशानियां इससे आप महकमा खास करके अगर इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी से लोग जूझ रहे हैं वो है बिजली का सिस्टम, क्योंकि बिजली के साथ पानी और बिजली दोनों के सिस्टम जो पूरी तरह मुतासर हुआ है, इसको बहाल करने में भी काफी टाइम लग सकता है। दंगा जी, शुक्रिया जमशीद तमाम जानकारी देने के लिए। तो जमशीद बता रहे थे कि काफी टाइम अब इसे रिस्टोर करने में लग सकता है, क्योंकि जो बिजली का ढांचा है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए अब रुक करते हैं वादी कश्मीर का, और कश्मीर के गुलमर्ग की अगर हम बात करें तो वहां पर तापमान में गिरावट के कारण लोग ठिठुर रहे हैं। बहुत सारे टूरिस्ट जो वहां पर पहुंचे हैं ठंड का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, और कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट आई है। गुलमर्ग में भारी बर्फबारी के कारण ठंड से लोग ठिठुर रहे हैं, और गुलमर्ग की खूबसूरती के कायल भी पर्यटक दूसरी ओर हो रहे हैं। पर्यटन कारोबारियों के भी खुशी से चेहरे खिल उठे हैं, और हम बात कर रहे हैं कि इस साल जो रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट इनफ्लो देखने को मिला है वादी कश्मीर में, खासतौर पर अगर हम अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की बात करें, गुलमर्ग की बात करें, पहलगाम की बात करें, सोनामर्ग की बात करें, तो काफी तादाद में टूरिस्ट वादी कश्मीर का रुख कर रहे हैं और जाहिर तौर पर लुत्फ उठा रहे हैं बर्फबारी का। अब जब लुत्फ उठा रहे हैं, पर दूसरी ओर ये भी समझने की जरूरत है कि जिस तरह से वहां पर तापमान में लगातार गिरावट आ रही है, तो वहां पर जो सर्दी का सामना है वो लोगों को वहां पर करना पड़ रहा है, पर वहीं दूसरी ओर जो पर्यटक है खूब एंजॉय भी कर रहे हैं, और पर्यटन कारोबारी जो है वो भी, उनके चेहरे भी खुशी से खिले उठे हैं, क्योंकि इस बार जो बहुत ज्यादा तादाद में टूरिस्ट वहां पर पहुंचे हैं उससे उनको काफी ज्यादा राहत मिली है। उनका जो भी उनका पर्यटन कारोबारियों का जो भी फायदा इस साल हो रहा है वो बताया जा रहा है काफी ज्यादा है, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले इस साल जो टूरिस्ट है वो यहां पर ज्यादा आए हैं। तो चलिए रुक करते हैं हम गुलमर्ग का। हमारे संवाददाता इशफाक डार हमारे साथ पहुंच चुके हैं। जी बताइएगा, इस वक्त इशफाक अगर हम बात करें वेदर के हवाले से और टूरिस्ट इनफ्लो के हवाले से, तो गुलमर्ग में क्या कुछ सूरत हाल है? बिल्कुल प्रियंका मैम, इस वक्त अगर हम गुलमर्ग सैटिमकम गुलमर्ग की बात करें, अभी जो है मौसम में थोड़ा सा तब्दीली देखने को मिल रही है कि अभी जो है हल्की बर्फबारी सैटिमकम गुलमर्ग के टंगमर्ग में एक बार फिर शुरू हो गई है, और काफी तादाद में यहाँ पर पर्यटक जो है वो सैटिमकम गुलमर्ग की तरफ आ रहे हैं। वही अगर यहाँ पर हम मकामी लोगों की बात करें, मकामी लोगों को अभी भी जो है जो चंद रोज पहले बर्फबारी हुई थी और उसके बाद यहाँ पर मकामी लोगों को काफी परेशानियों का सामना इस वजह से करना पड़ता है कि मैक्सर सड़कें जो है सैटिमकम गुलमर्ग के अंदरूनी जो सड़कें हैं उनसे अभी तक इंतजाम की तरफ से बर्फ नहीं हटाया गया। अगरचे हम मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हमने राब्ता कायम किया तो उनका कहना है कि ये आर&बी के साइड में आते हैं, तो जब हम आर&बी के अफसरान से बात करते हैं तो वो मैकेनिकल को दोषी ठहराते हैं। तो इसमें हमने आखिर पर यह पाया कि आपसी तालमेल जो एडमिनिस्ट्रेशन का होता है उस तरह का तालमेल जो है यहाँ पर सब एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं देखने को मिला है। उस वजह से यहाँ के मकामी लोगों को जो है काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वही सैटिमकम गुलमर्ग की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो है काफी तादाद में जो बाहर से स्कीयर्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो स्कीइंग के कोर्स जो है यहाँ पर शुरू किए गए हैं। महकमा यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स की तरफ से हालिया में यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर के 10 अजला से यहाँ पर बच्चे जो है वो स्कीइंग के लिए बुलाए गए हैं। और कल जो है एक खबर जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई कि गुलमर्ग में बच्चे जो है वो पॉजिटिव पाए गए, लेकिन उसके हमने अभी जो है महकमा यूथ सर्विस सपोर्ट्स के एहलकारान से और अफसरान से भी बात की तो उनका यह कहना है कि 100 से ज्यादा जो बच्चे हमारे यहाँ तरबियत हासिल कर रहे हैं उनका कल ही हमने जो है टेस्ट किया है और सारे जो है नेगेटिव
पाए गए हैं, इस तरह की खबरों से उनने जो है बिल्कुल लबकुशाई की है। बिल्कुल, ये भी बताइएगा आखिर में इशफाक की जहां पर हम बात कर रहे हैं कि वहां पर स्नो क्लियरेंस का काम ग्राउंड पर नहीं देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है और कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी है। वहीं पर रोड स्लिपरी भी है, जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा टूरिस्ट भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे एहतियातन तौर पर कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, किसी की जान को खतरा ना हो, क्योंकि बिना जंजीर के प्रयाती रहती है। जैसे कि यहाँ पर जब यहाँ पर बर्फबारी शुरू होती है तो इंतजाम जो है वो सबसे पहले यहाँ पर नार्बल टंगमरग रोड जो है उसको पहले क्लियर करते हैं बर्फबारी के लिए, क्योंकि सैयाहों को कोई दिक्कत न हो। लेकिन सैयाहों के साथ साथ यहाँ पर इंतजाम को चाहिए था कि वो मकामी लोगों के लिए जो है पूरी सुविधा रखी जानी चाहिए, ताकि मकामी लोगों को जो है दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अगर हम नार्बल टंगमरग रोड की बात करें, यहाँ पर गुलमर्ग में हाल ही दिनों में जो है इस रोड में जो है ड्रेनेज की दिक्कत हुई है और यहाँ पर काफी सड़कें जो है सड़कों पर जो फिसलन बताई जा रही है, उस वजह से इंतजामिया ने बाहर से सैयाह आ रहे हैं उनके लिए जंजीर के टायरों में लगाने के लिए कहा कि गाड़ियों को जो है जंजीर लगानी चाहिए ताकि वो गुलमर्ग जा सकते हैं। और यहाँ पर पर्यटक स्थल जो है गुलमर्ग है, वहाँ पर अच्छी तरह से जो पर्यटक बाहर से आ रहे हैं वो यहाँ पर कहीं न कहीं बर्फबारी का नजारा ले सकते हैं। जी शुक्रिया इशफाक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, तमाम जानकारी फराहम करने के लिए। जिस तरह से इशफाक बता रहे थे कि हाँ, पर्यटकों के लिए बहुत सारी सुविधा वहां पर देखी जा रही है, पर जो मुकामी लोग हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन को चाहिए कि वो मुकामी लोगों की परेशानियों पर भी गौर करे। तो चलिए अब रुक करते हैं सांबा का, और सांबा से खबर सामने आ रही है कि लगातार कोरोना का प्रकोप वहां पर देखा जा रहा है और सांबा में जिला प्रशासन ने 6 और माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किए हैं। जिले में 24 अब माइक्रो कंटेनमेंट जोन की संख्या 24 पहुंच चुकी है और सांबा में 46 एक्टिव पॉजिटिव मामलों की संख्या पहुंच चुकी है। और हर दिन सांबा से खबर सामने आती है कि वहां पर कोई ना कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है। तो लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है कि सांबा में जो कोरोना केसेस का ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते वहां के जो लोग हैं उनको समझने की जरूरत है कि एहतियात बरतना बेहद ज्यादा जरूरी है। जिस तरह से लगातार एक्टिव पॉजिटिव मामलों की संख्या सांबा में बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो जिला प्रशासन की अगर हम बात करें तो 6 और माइक्रो कंटेनमेंट जोन और घोषित कर दिए गए हैं अब, जिससे सांबा में 46 एक्टिव पॉजिटिव मामलों की संख्या पहुंच चुकी है। तो चलिए रुक करते हैं सांबा का। हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। जी ऋषि, बताइएगा कोरोना पॉजिटिव केसेस का जो ग्राफ बढ़ रहा है उसके चलते क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? सांबा में लगातार कोविड का जो कहर है वो एक बार फिर से शुरू हो चुका है, यानी लगातार कोविड जो पैर पसारता हुआ नजर आया। और खासतौर पर मैं बात करूंगा कि अगर किसी इलाके से केसेस जो वो कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं तो प्रशासन अब एहतियाती तौर पर उन इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर रहा है। और मुझे लगता है कि पहली और सेकेंड वेव को लेकर बात कंटेनमेंट जोन घोषित नहीं हुए थे, जितने अभी जो वो हो चुके हैं लगभग 25 माइक्रो कंटेनमेंट जोन चाहिए अभी भी एक्टिव है सांबा में। और आज प्रशासन ने 6 और नए माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो वो घोषित किए हैं, जिसमें आपको बताता चलो कि सोजवा सुखवाल का इलाका माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, नारायण इलाका बनाया गया है, छन्नी स्वांखा मोड़ बनाया गया है, विजयपुर का वार्ड नंबर 5 और बेड़िया सांबा सोम रोड ये भी, और उसी के साथ विलेज सारपा रामगढ़, ये 6 नए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। और पिछले कल भी 6 माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार केसेस जो वो देखने को मिल रहे हैं। और खासतौर पर जिस तरह से कुछ एक ऐसे लोग पेशेंट आप कह सकते हैं कि जो अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, जिनको लगता है क्योंकि उनमें सिम्टम्स है खांसी जुकाम के, जब वो अपने टेस्ट करवाते हैं तो उस दौरान जो है वो कोविड पॉजिटिव आ जाते हैं। और उसी के चलते अब जिला में जो तादाद है कोविड पॉजिटिव केसेस की ये बढ़कर 46 हो चुकी है। तो ये पिछले एक हफ्ते में जो ज्यादा असर देखने को मिला है कोरोना का, जिसके बाद ही प्रशासन यह एहतियाती तौर पर इस तरह के कदम उठाने के लिए मजबूर है। और प्रशासन लगातार लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने के लिए अवेयर कर रहा है। और प्रशासन ये भी लगातार गुहार लगा रहा है कि अगर किसी को लगता है कि सिम्टम्स हैं तो वो अपना टेस्ट जाके कराएं, ताकि रिस्क जो कवर हो जाए। नहीं तो ज्यादा अगर इन्फेक्शन फैलती है, ओमिक्रॉन वेरिएंट को भी मद्देनजर रखा जा रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि पूरा परिवार और सोसाइटी लोकेलिटी के लोग इसकी चपेट में आ जाए। इसके चलते प्रशासन ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का सिलसिला लगातार जारी रखा हुआ है। बिल्कुल ऋषि, शुक्रिया सांबा से जानकारी देने के लिए। तो सांबा में जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, लोगों को समझने की जरूरत है, एहतियातन तौर पर कदम उठाने की जरूरत है, एसओपीज का पालन करने की जरूरत है, ताकि ये जो मामले बढ़ रहे हैं ये थम जाए।
नए साल पर कश्मीर में आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का संकल्प लेने वाले जम्मू कश्मीर के सुरक्षा बलों ने एक बार फिर कामयाबी हासिल की है। दक्षिण कश्मीर के जिला कुलगाम के हुसैनपुरा गांव में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने अलबदर के 2 आतंकियों को मार गिराया गया है और यही नहीं, मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद भी बरामद किया गया है और मारे गए आतंकियों की पहचान राशिद ठोकर निवासी हसनपुरा तबेला और इमाद मुजफ्फर निवासी अरीगाम के तौर पर हुई है और ये दोनों दिसंबर 2021 से आतंकवादी गतिविधियों में सक्रिय थे। ये मुठभेड़ रविवार शाम को शुरू हुई थी और आज सुबह होते होते 2 आतंकी मारे गए। जम्मू के जीएमसी और इसके सहयोगी अस्पतालों में कोविड के 18 नए मरीज भर्ती होने के साथ ही इन अस्पतालों में अब ऐसे मरीजों की संख्या 92 हो गई है और जीएमसी अस्पताल में 24, डीआरडीओ में 54 और गांधीनगर अस्पताल में 14 मरीजों का इलाज चल रहा है। जीएमसी अस्पताल में तैनात डॉक्टर कैलाश ठाकुर ने जानकारी देते हुए लोगों से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लोगों से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने की उम्मीद रखता है, क्योंकि ऐसा करने से ही संक्रमण से बचा जा सकता है। अभी कुल मिला के हमारे पास 92 पेशेंट्स जो हैं वो एडमिटेड हैं, जिनमें से 24 पेशेंट्स जो हैं मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर वाले हॉस्पिटल में एडमिट हैं, 14 पेशेंट्स जो हैं एमसीएच हॉस्पिटल गांधीनगर में एडमिट हैं और 54 पेशेंट्स जो हैं वो हमारे डीआरडीओ हॉस्पिटल भगवती नगर में जो है अभी जेरे इलाज हैं। जैसे पहले भी बार बार ये रिक्वेस्ट की जाती है कि अभी जो केसेस हैं पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 के जो है काफी बढ़ना स्टार्ट हुए हैं, तो आप सबसे हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके हमारा जो पिछला एक्सपीरियंस है उसमें से हमने ये देखा है कि जो मास्क पहनना है वो बहुत इफेक्टिव टूल है इस कोविड-19 की पैंडेमिक से अपने आप को बचाने के लिए। तो इसलिए मेहरबानी करके अपना वैक्सीनेशन जो है शेड्यूल वो उसको कंप्लीट करिए। किसी भी अफवाह का शिकार होने की जरूरत नहीं है। वैक्सीनेशन बिल्कुल एक सेफ वैक्सीनेशन है, इससे कोई इतने एडवर्स इवेंट्स या साइड इफेक्ट्स जो है देखने को अभी नहीं मिले हैं। सो इसलिए मास्क पहनिए, वैक्सीनेशन शेड्यूल अपना कंप्लीट करिए। और तीसरी बात है कि अगर किसी को सिम्टम्स होते हैं, हमारे पास टेस्टिंग की बहुत अच्छी उम्दा फैसिलिटी है, तो मेहरबानी करके आप अपना टेस्ट करवाइए और अगर पॉजिटिव होते हैं तो गाइडलाइंस के मुताबिक जो है अपना ट्रीटमेंट एक क्वालिफाइड डॉक्टर से कराइए। सेल्फ मेडिकेशन करने से ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारे पास पेशेंट्स जो हैं फिर काफी लेट स्टेज में आते हैं, तो उस पे जो है डॉक्टर्स की तमाम कोशिशों के बावजूद भी रिजल्ट्स वैसे नहीं होते हैं जैसे हमें उम्मीद होती है। तो मेहरबानी करके एक वर्ल्ड वाइड एक पैंडेमिक है, एक बायोलॉजिकल वॉर है जिसके साथ हम लड़ रहे हैं। सो हम सब मिलके अगर इसको हराने में एकजुट हो जाए तो हमें पूरी उम्मीद है कि आगे जाके जो है हम इसके ऊपर जीत जरूर हासिल कर सकते हैं। पानी की समस्या को लेकर कठुआ के वार्ड नंबर 1 के लोगों ने जल शक्ति विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया और प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप था कि ये विभाग वार्ड में एक हफ्ते के बाद पानी की आपूर्ति करता है, जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन लोगों के मुताबिक वो कई बार इसकी शिकायत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से कर चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। सर अज हफ्ता ही सारे पानी प्रॉब्लम, पानी बिल्कुल सू पानी मिल रहा, सू नहाने में पानी बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम है पानी की। हाँ जी, तो पानी तो कोई इधर सीधी हो जाने कोई अगर जाने पानी लाना बड़ी ज्यादा इधर साढ़े ट्यूबवेल भरते सर ये पानी छड़न लगे उनको जाना तो बोलता सर्दी से पानी 10 मिनट पानी छड़ना बस पूरा पानी पाता पूरी जगह पानी साढ़े 4 दिन हफ्ता तो पानी साढ़ा आंदा ना किसी जे छे पानी 8 बजे पढ़ना 9 बजे पानी छड़ना रात भी ले जानी है। कोई वो नहीं आई कोई सहूलत सानू कोई बार च कोई सानू कहीं नहीं सहूलत नहीं है इस बार से। जनानियां रोज तो ट्यूबवेल चुकी पानी आगे कर लो, जो कुछ करना कर लो, जाइए जाओ दफ्तर जाओ जिथे मर्जी जाओ, जाइए सानू कोई होनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिथे मर्जी जाओ जो मर्जी कुछ करो। पानी का कोई टाइम नहीं है, अभी 7 बजे 8 बजे पानी छड़ना नहीं है, ये पुछना पुछाने ये पानी छड़ने को टाइम नहीं कि बच्चा पानी
जम्मू के वार्ड नंबर 4 जैन बाजार की गली कुचा काकुशाह में खस्ता हालत मकान जो बारिश के दौरान लोगों के लिए खतरा बना हुआ था, जम्मू नगर निगम ने उसे गिराकर इस खतरे को दूर कर दिया है। जम्मू नगर निगम के अधिकारी के मुताबिक स्थानीय पार्षद सुनीता कोल ने इसकी शिकायत की थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए निगम ने इस जर्जर हालत में पहुंच चुके मकान को गिरा दिया है। थोड़ा बहुत किया है जेएमसी टीम ने, बाकी जो बैलेंस वर्क है वो उसमें जो मेन है 2 स्टोरी के बाद जो पैरापिट था वो ज्यादा इमीडिएट थ्रेट पोज कर रहा था। पासेस बाय छोटे छोटे बच्चे यहाँ जा रहे हैं स्कूल के, वो हमने तोड़ दिया है। कुछ और पोर्शंस 2-3 किस्म के थे वो हमने ये तोड़ दिए हैं और मलबा वगैरह हम इकट्ठा साइड पे कर रहे हैं, जो हमारी टीम आके जेएमसी टीम कल सुबह उठा लेगी। देखिए मकान हमारे नोटिस में ऐसा कुछ नहीं है, मकान बिल्कुल खंडर से भी बुरी हालत में है। हाँ, बाकी एज इंजीनियर मैंने देख लिया, बिल्डिंग बाकी स्टेबल है, कोई खतरा नहीं है। वो पोर्शन जो हिल रहे थे, जो इमीडिएट थ्रेट थे लोगों के लिए, वो हमने सारे के सारे तोड़ दिए हैं। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।